एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कल हम लोग आए हुए थे मामा के घर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नाना जी है वो रिटायर्ड हो रहे थे। PWD में मैट है, वो मीट बोलते हैं, मैट क्या भी बोलते हैं, जो भी। तो उनका आज क्या लास्ट डेट था, वो रिटायर्ड होने वाले थे, तो पार्टी थी। हमने सोचा, कल लगातार बारिश हो रही थी कि हो सकता है कल तक मौसम चलो साफ़ हो ही जाए, बट बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। ये तो उल्टा पड़ गया। और फिर हम लोग ने तब क्या करें, मौसम को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बट हाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। तो अभी क्या है, वो नीचे गए हुए थे रोनाल्ड, क्योंकि वहाँ पे उनका ऑफिस है, तो वहीं से आएंगे वो ऊपर। थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं, बट चारों तरफ कोहरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये देखो आप, ऐसा है कुछ। और देखो जहाँ पे नीचे अभी टेंट वगैरह लगे हुए हैं, काम चला हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह से गाइस एक बारी भी बारिश नहीं रुकी है। तो हम लोगों ने नहाना धोना कर लिया है, बस अभी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में नाना पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ी हल्की सी रुकी हुई है बारिश, पर छोटी छोटी सी बूंदाबांदी चली हुई है। रुक जाए बारिश तो अच्छी बात है, नहीं रुके तो तब क्या कर सकते हैं, भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है। ये देखो हमारे दो छोटे छोटे कार्टून। हाय गाइस, हाय मिशू, हाय बेटू। सो एवरीवन, अब हम हो रहे हैं रेडी। बाकी सब लोग तो हो चुके हैं रेडी, मम्मी भी हो गए रेडी, मासी भी हो गए रेडी, जिया, सब बच्चे वगैरह रेडी हो गए, बस मैं बची थी। तो मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए। फिर मुझे लगा कि मैंने तो नया सूट सिलवाया था, बट बारिश नहीं रुक रही है मौसम की वजह से, तो मैंने कैंसिल कर दिया वो सूट। अब मैं यही पहन रही हूँ, जो कि मैंने बहुत भारी पहन लिया, ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम भी पहन ही लिया है। कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अब लड़कियों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है सूट पहनने में कि कौन सा पहने, ये वाला ये वाला ये वाला। मैं तो चलो ये वाला ही पहन लेती हूँ। अभी मैं पहले कपड़े पहन लेती हूँ, फिर तो गाइस मैंने सूट तो पहन लिया, बट मैंने हाई नेक चेंज नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं उन लड़कियों में नहीं आती कि भाई फैशन दिखना चाहिए, ठंड तो बिल्कुल भी शो नहीं करता है। मेरे को क्या है कि मेरा फैशन चाहे 2 कौड़ी का भी ना दिखे, बट ठंड के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उन लड़कियों में नहीं आती जो लड़कियां कहती है कि उन्हें ठंड नहीं लगती, मुझे तो वही लगती है। सीधा सा बता दूँ मैं, इसके बाहर मैं जैकेट पहन लूँगी। तो कुछ नहीं बताना गाइस मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ फ़ोन। तो एवरीवन, अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, और ऑलमोस्ट मतलब नाना जी और वगैरह भी आए गए, पीछे गाने गुने वगैरह लगे हुए हैं। बताना मैं कैसी लग रही, तो मैंने आईलाइनर भी लगाया है। सो गाइज़, ये है हमारा छोटा डोलू, जिसको हम पीहू बोलते हैं। फिर मम्मी देखो कैसा एकदम तैयार होकर बन ठंड के ऐसे ब्लश कर रहे हैं। फिर पीछे मामी भी थे। तो उसके बाद क्या है कि मुझे मामू ने नीचे से आवाज़ लगाई कि उन्होंने कहा सिंदूर की डिब्बी लेके आ नीचे से। और हमने वहाँ पे क्या है कि गेट के पास रिबन बांधना था। तो ये जो आपको रिबन दिख रहेगा, इसी मैंने बांधा था। तो उसके बाद क्या है, पंडित जी वहाँ पे लगे हुए थे अपने काम काज पे, मैं और पीछे मामू जी थे। मैंने मामू को बोला, मामू हाय बोल दो मेरे व्यूवर्स को, तो उन्होंने हाय कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे पंडित जी के पास, मतलब मामू खड़े थे, बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह करते। फिर पंडित जी ने हमें तिलक लगाया। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जैसे आए। फिर अभी पहले एंट्री होती है रिंकू मामू की, और ऐसी बेकार एंट्री होती, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब अभी तक रुक गई थी थोड़ी, मतलब बारिश ना, और गाने वाने वगैरह लगे हुए पीछे गांव तक ना, तो जोर जोर से सुनाई भी दे रहे थे हमारे को। और सडनली क्या होता है, इतनी जोर से बारिश होने लगती है गाइस कि मैं क्या बताऊँ यार।
पूरे उस पर पानी पानी फेर दिया भाई। अभी क्या है कि नाना जी आ गए हैं। अगर आज मैं सीरियसली बताऊँ बारिश नहीं होती तो इतनी ग्रैंड पार्टी होने वाली थी कि मैं मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बट फिर क्या करें, भगवान के आगे तो सबको झुकना पड़ा है, इंसानों की कहाँ कभी चलती है। तो अब बारिश तो हम लोग रोक नहीं सकते। अब सब लोग वहाँ पे खड़े हैं पंडित जी के साथ छाता वाता वगैरह लेके। मैं आपको सीरियसली बता दूँ, अभी गेट के पास आपको जो 20-30 लोग दिख रहे हैं, अगर ये बारिश नहीं हुई होती ना तो कम से कम यहाँ पे 200-300 लोग होने वाले थे। तो क्या है कि फिर इनका स्वागत हो रहा था माला वाला वगैरह डाल के। फिर उसके बाद इनके साथ जो अदर PWD के वर्कर्स थे तो उनको भी माला वाला वगैरह पहनाई जा रही थी। फिर नाना जी ने जो है अपने सर से मतलब गले से मालाएं निकाल दी। उन्होंने कहा कि इनके स्वागत के लिए माला ले लो, क्योंकि ये इनके मित्र लोग थे। तो जो घनिष्ठ मित्र हैं वो सभी वर्कर्स जो है इनको छोड़ने आए हुए थे, अलविदा कहने आए हुए थे। तो उसके बाद क्या है कि ये लोग आ जाते हैं अंदर। कैमरामैन के बेचारे के बुरे हाल हो चुके थे, वो गिर गए थे तो उन्हें घर जल्दी से आना पड़ा और कपड़े वगैरह चेंज किए। मुझे मामू ने बताया कि वो गिर गए थे, मुझे तो नहीं था पता। फिर उसके बाद क्या है इनके फैमिली वाले सब लोग गए हुए थे और फिर आते ही जो क्या है वहाँ पे भी इनका स्वागत किया जा रहा था। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ वहाँ पे जो है ये जो अभी टोपी वाले मामू आए, तो ये क्या है कि रिटायरमेंट PWD वर्कर है। तो इनकी पिछले साल रिटायरमेंट पार्टी थी और बाकी के जो ये लोग हैं पीछे 2-3 लोग और भी थे जो PWD के वर्कर्स थे। फिर उसके बाद क्या है कि फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, वेलकम घर पे करा जब। तो ये हमारे दादी जी है जो इनकी धर्मपत्नी है अभी फ़िलहाल में, अभी वर्तमान में इनके ये अर्धांगिनी है। तो हमने इनकी शादी तो नहीं देखी, एक जैसा वो माहौल है कि शादी वाला माहौल है, क्योंकि इसमें जब रिटायर्ड हो रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इनको अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेके आना है। तो दादी को भी अपने साथ ही लेके गए हुए थे। फिर उसके बाद क्या है नाच गाना शुरू हो जाता है। आपको पता है पहाड़ी हो और नाच गाना ना हो तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पार्टी थी ही ऐसी। इसमें क्या है कि नाच गाना ही था, नाच गाने के अलावा और होना ही क्या था। मौसम ने ऐसी खराबी कर दी कि पूरे गांव वाले बेचारे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अभी क्या है कि यहाँ पे शाम होने को आई थी, फिर उन्होंने बोल दिया था कि खाना खुना वगैरह दे दो बच्चों को, गांव के जितने भी बच्चे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग खाना खाने चले जाते हैं वहाँ से। तो अभी भी छोटी छोटी बूंदाबांदी हो ही रही है। मैं, किरण, हम सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो हमने क्या किया कि घर से हम लोग थाली लेके गए। मुझे खांसी हो रही है, सॉरी, डोंट माइंड। फिर चावल मिले हमारे को, तो उसके आगे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग हैं नॉन वेजिटेरियंस। तो हम लोगों ने खाना खाया, फिर मैं और जिया वापस चले गए हम लोग डीजे के पास, जहाँ पे गाने गुने लग रहे थे। क्योंकि हम बोर हो रहे थे, एक तो जगह वहाँ पे कम थी और वहाँ पे जो टेंट लगा हुआ था वो तिरपाल का लगा था, प्लास्टिक का टेंट था, तो जिससे कि पानी नहीं आ रहा था नीचे। तो हम लोग ऊपर बरामदे में खड़े थे। हम नाचे भी थे, मतलब शाम के टाइम कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या है कि धक्का मुक्की ज़्यादा चल रही थी, लोग जैसे थोड़े पिए हुए हुए थे ना, ये वहाँ पे जगह भी कम थी। फिर ऑलमोस्ट 12 बजे थे, हम क्या है घर आ गए वापस। गुन्नू भी नीचे आ गई थी, ये भी सो के एक बारी उठ गई थी, शक्ल ही देख लो, क्योंकि ये सो के उठी हुई है अभी। फिर मैंने इसको गोदी में लिया। इसको एक्चुअल में क्या है कि कान में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने इसको उठाया और अपने, हम लोगों ने अब क्या है कि गाइस कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि मेरा एक ये प्रॉब्लम है कि मुझे नए कपड़ों में नींद नहीं आती है। फिर आपको पता ही है, नए कपड़े पहनेंगे उसमें वो क्या बोलते हैं, रुई जैसी आ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे मेरे पास तो नए तो नहीं थे, वो 2-3 बारी मैंने पहन लिया है सूट, पर फिर भी मुझे रात को चेंज करना ही होता है। तो गुन्नू को मैं काफ़ी टाइम से ऐसे बोल रही थी कि कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे, पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाय कर दे। और ये देखो कैसे एकदम मतलब घूर रही है गाइस, बाय करने को तैयार नहीं थी। पर लास्ट में तब इसने हाथ खोल ही दिया, मुझे लगा कर देगी, बट ये नहीं कर रही। अब मैं ही बाय बोल देती हूँ आपको। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।